जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। और ये कितना नंबर एपिसोड है? एपिसोड नंबर 7वां है। यानी कि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एपिसोड नंबर 6 तक कर चुके थे। कितने तक? एपिसोड नंबर 6 तक कर चुके थे। जो जो नहीं देखे हैं वे जाकर के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, उसे जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन ये जो होता है हमारा क्या होता है, जितना भी एपिसोड है प्रत्येक एपिसोड में कितने प्रश्न होते हैं? 5 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 5 प्रश्न। 5 प्रश्नों को रेगुलर हम लोग कोचिंग करते हैं, हल करते हैं। और उसका जो जो भी मतलब बेसिक रूप से होता है वो टोटल को हम लोग कोचिंग करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, देखेंगे सवाल बनाने से पहले। ठीक है, जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं आज एपिसोड नंबर कितना 7 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। कहता है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का 20वां पद ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है कि उस एपी का 20वां पद ज्ञात करें। यानी कि जैसे कि कोई एपी पद है, जैसे 2 4 6 8 10 ये एपी पद है। अब इसी तरह से करते करते 20वां पद पे कौन सा आएगा? ठीक है, इसी तरह करके 20वां पद इसी तरह से होगा, एपी पद होगा। कहता है 20वां पद पे कौन सा आएगा, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो 20वां पद यानी कि अंतिम पद। ठीक है, 20वां पद यानी कि अंतिम पद। तो ए एन ज्ञात कर ले, सूत्र कौन होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। क्योंकि एन का तो वैल्यू पता है, 20वां पद टोटल के वो पद है 20 पद है, यानी कि 20वां पद है। एन का वैल्यू पता है, ए और डी का हमें चाहिए। क्या इसमें ए और डी है? हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 8वां पद 17 है और 14वां पद कितना है? 29 है। तो देखेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? देखेंगे 8वां पद ए 8 बराबर का टोटल कितना हो गया? 17। यानी कि इसमें टोटल के वो पद है? 8 पद है। और 8वें पद पे कौन सा संख्या है? 17 है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें हम बात करें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 8। और अंतिम पद के बारे में बात करें, यानी कि 8वां पद को अंतिम पद बोलते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा? 17 होगा। अब देखेंगे यहां से, अब इसमें अंतिम पद वाला सूत्रवा लगा लेंगे। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा हमारा क्या होता है? ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा ए एन के जगह पे कितना? 17, क्योंकि अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 17 बराबर ए नहीं खे पता तो ए के जगह पे ए, एन का वैल्यू कितना है? 8, क्योंकि इसमें टोटल कितने पद है? 8। डी का भी वैल्यू नहीं खे पता तो डी के जगह पे कितना रख देंगे? डी। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 17 बराबर का ए प्लस का 8 में क्या? 7, 7 गुना डी कर देंगे तो 7d। अच्छा, इसको इस पर लिख सकते हैं ए प्लस का 7d बराबर का 17। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो निकाल लिए, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे। उसी तरह से इससे भी निकालेंगे। किससे? 14वां पद दिया हुआ है, यानी कि ए 14 बराबर दिया हुआ है कितना? 29। कितना दिया हुआ है? 29। ठीक है, अब इस यहां पर n का वैल्यू इसमें कितना है? इसमें n का वैल्यू टोटल 14 है और ये a n का वैल्यू इसमें कितना है? 29, क्योंकि अंतिम पद 29 है और टोटल के वो पद है 14 पद है। ठीक है, तो इसमें अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग कर लेंगे। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा का कुछ होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखेंगे यहाँ पे ए एन के जगह पे कितना रख देंगे? 29। ए का मान नहीं खे पता, अब प्लस एन का मान कितना है? 14। तो ये 14 ए प्लस का ये 14 माइनस का 1 इंटू डी। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 29 बराबर का ए प्लस का 14 में गया कितना? 13, 13 गुना डी कर देंगे तो कितना डी हो जाएगा? 13d। इसको इस पर इसे इस पर लिख सकते हैं। तो ए प्लस का 13d बराबर का 29, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? दूसरा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? दूसरा। अब देखेंगे यहां से
देखेंगे। अब यहां से इसका एक पद और इसका दोनों का दो समीकरण निकल गया। अब जब दो समीकरण निकल गया, अब यहां से ए और डी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। यहां से ए और डी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? समीकरण फर्स्ट है हमारा ए प्लस का 7d अब बराबर का कितना 17, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कितना है ए प्लस का 13d अब बराबर का ये 29, इक्वेशन नंबर कितना 2। अब देखेंगे, अब इसे हम विलोपन विधि से बना सकते हैं। विलोपन विधि में कौची कहता है कि किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना है। सबसे पहले देखते हैं, ए के चर का गुणांक आपस में बराबर है। अब क्या करना, उसके साइन को देखना है। साइन अगर दोनों अलग अलग रहे, प्लस माइनस रहे, तो जोड़ने पर अगर साइन एक ही रहे, या तो दोनों प्लस रहे या तो दोनों माइनस रहे, तब उसका साइन बदल देंगे। और साइन जब बदलेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि इसमें लिखेंगे पूरे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये समीकरण 1 को 2 में घटा रहे हैं तो ये इसका साइन बदल जाएगा। जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में वो किस में, माइनस में। तो सब प्लस में था तो सब किस में आ गया, माइनस में। ये प्लस माइनस एक कट जाएगा। अब 13d पहले प्लस का था, अब किस में आ गया, माइनस में। ई माइनस ई प्लस कुछ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया। 13d में 7d चल जाएगा, तो क्या गो डी बचेगा, 6 गो डी। अब बराबर बड़का साइन माइनस का है तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का। अब ये 29 पहले प्लस में था, अब किसमें आ गया, माइनस में। ये माइनस में प्लस, माइनस प्लस माइनस घटने का क्रिया। अब 29 में 17 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब देखना, 9 में 7 गए कितना, 2, और 2 में गए कितना, 1। बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का। हमें चाहिए किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। ठीक है, डी का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे बना देते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 बटेगा माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया, 2। डी का वैल्यू कितना निकल गया, 2। अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में डी का वैल्यू रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू। तो समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान कौची करने पर, रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना, ए प्लस का 7d अब बराबर का कितना है, 17। अब डी के जगह पे कितना रख देना है, 2। ठीक है, डी के जगह पे कितना, 2। तो ए प्लस का 7 इंटू 2 इक्वल में कितना, 17। तो ए प्लस ये 7 दूना 14 और ये बराबर का कितना, 17। तो ए बराबर का ये 17 माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 14 है, बराबर कुछ पर में जाएगा तो किसमें, माइनस का 14। तो ए बराबर 17 में 14 चल जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब देखेंगे, ए का भी वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। जब हमें ए और डी पता रहे तो हम कितनों भी पद लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोला है विषमा पद ज्ञात करने के लिए, यानी कि A20 बराबर वाट कितना होगा, विषमा पद। अब देखेंगे, ए का वैल्यू कितना है, 3, डी का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 20, तो ए एन नहीं निकाल सकते हैं। तो देखेंगे, तो ए एन बराबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। अब देखेंगे, तो यहाँ पे एन के जगह पे, ए एन के जगह पे कितना, 20, यानी कि 20वां पद पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू कितना निकला है, 3। यहाँ पे 3 प्लस एन का वैल्यू कितना है, 20 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है, 2। तो ए 20 बराबर ये 3 प्लस ये 19 गुना का 2 हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 19, और ये गुना में 2 है तो गुना में 2। तो ए 20 बराबर ये 3 प्लस 19 गुना 38। अब ये तो ए 20 बराबर कितना हो जाएगा, 38, और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41, यानी कि 20वां पद कितना आ गया, 41। इसका 20वां पद कितना है, 41। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, कोई परेशानी किसी को नहीं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखेंगे, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा बेलन। ठीक है,
यह है कोची हमारा बेलन, समझ गए। अब ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए बेलन है, ठीक है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1760 वर्ग सेंटीमीटर ये भी बोल सकते हैं। एवं इसके आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या किसको बोलेंगे, ठीक है, यहां से ये केंद्र होगा, यहां से यहां तक मिलाएंगे तो त्रिज्या होगा, इसी को कोची बोलते हैं आर। और ये आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये हाइट पूछ रहा है, यहां से यहां तक कोची पूछ रहा है हाइट कितना होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, देखेंगे दिया कोची कोची है क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण नहीं सिर्फ पृष्ठ का कितना दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई पूछ रहा है, कौची पूछ रहा है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर व्हाट। अब देखेंगे यहीं से हम इसको कौची कर लेंगे बना लेंगे, ठीक है, ये हल शुरू है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र कौची होता है, ये होता है 2 पाई आर एच बराबर का कितना, ये 1760 इतना होता है हमारा, ठीक है। अब देखेंगे तो 2 गुना पाई का वैल्यू कितना ले लेना है 22/7, क्योंकि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। त्रिज्या दिया हुआ है कितना 14 और गुना में h बराबर का ये 1760। अब देखेंगे कौन कौन कटने वाला है, ये 7 दूना 14, अब कोई कटने वाला है। अब चाहिए h का वैल्यू, तो ये 1760 बटे का ये 2 गुना 22 गुना 2, ठीक है, क्योंकि इधर जो गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में, जो भाग में रहेगा उधर जाकर के गुना में, ये एक भाग में था उधर जाकर के गुना में, एक से गुना करेंगे तो वही आएगा। अब इसको कटाते हैं, ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे कटेगा है, देखना 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 0, क्योंकि 2 दूना 4, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16, ये 22 दूना 44, यानी कि कितना h का वैल्यू कितना निकल गया, ये निकल गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें हाइट पूछ रहा था तो हाइट कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं, अगले सवाल की ओर आते हैं, ठीक है। देखेंगे कहता है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ है, यानी कि x और y के बीच में संबंध स्थापित करना है। देखना क्या कह रहा है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु P है, ठीक है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना x, y, और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है A है, और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है B है, ठीक है। यहाँ से A से P की दूरी और P से B की दूरी ये दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, कौन होता है समान दूरी, ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, क्या होता है समान दूरी पर। अब देखेंगे ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 3,6, 3,6, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना -3,4, यानी कि यहाँ से ए से पी की दूरी और पी से बी की दूरी यानी कि बराबर है, ये दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, इसी को बोलते हैं समदूरस्थ, क्या बोलते हैं समदूरस्थ। अब यहाँ से AP की दूरी और BP की दूरी को बराबर कर देंगे और दूरी बराबर सूत्र का प्रयोग करके x और y के बीच में संबंध स्थापित कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है AP बराबर का ये BP, दूरी बराबर सूत्र लेंगे, दूरी बराबर सूत्र कौन होता है देखेंगे, तो दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा ये क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, या दोनों के लिए दूरी वही होगा एक ही होगा, इसलिए दोनों को अलग लिखना कोई बात नहीं है, एक ही में हो जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखेंगे इसको अगर हम x1 मानते हैं तो किसी को भी देखेंगे, एक बार इसको x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2, कोई दिक्कत? या तो इधर से भी x1 x2 इधर से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP। AP का दूरी कितना, x माइनस 3। ठीक है, कितना, x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6, कितना, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इसी पर क्या रहेगा, अंडर रूट, बराबर उधर कौची रहेगा, x माइनस माइनस 3, x माइनस और ये माइनस का 3, ठीक है, और इसी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x1 y1, इसे x1 x2 y1 y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से x2 में x1 को घटा दिए, y2 में y2 को घटा दिए, x2 में x1 को घटा दिए, y2 में y2 को y1 को घटा दिए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसके रूट को खत्म करना है, किसको खत्म करना है, रूट को खत्म करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम रूट को खत्म करते हैं, किसको खत्म करते हैं, रूट को, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोची करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, और जब वर्ग कर देंगे तो रूट अपने आप कुछ हो जाएगा, खत्म। तो बचेगा क्या यहाँ पे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 6 का क्या बचेगा, होल स्क्वायर, और ये x प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे दो गो सूत्र का प्रयोग होगा, एगो तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, और एगो तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन सी होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अब सॉरी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये भी होता है, या तो ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन सी होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। इसी दोनों सूत्र पे क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। तो देखते हैं, तोड़ते हैं इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, और ये प्लस का क्या हो गया, ये b स्क्वायर। इसको तोड़ दिए, इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर को इसको यहाँ पे तोड़ दिए। अब ये प्लस है तो प्लस, अब ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, और ये प्लस का कितना, b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों को तोड़ दिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये दोनों को जब आपस में तोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब यहाँ पे बराबर का साइन देंगे, ये बराबर है तो बराबर का साइन देंगे, और इधर वाले को इससे बना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये कौची हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस का क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया हमारा। फिर यहाँ पे कौची देंगे, प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस छूट गया था, यहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और ये प्लस का b का होल स्क्वायर। इसको यहां से यहां तक में तोड़ दिए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब इसको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको कोची कर लेंगे, आगे कैलकुलेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे किस में तोड़ेंगे देखेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो कुछ हो जाएगा, x का स्क्वायर, ये माइनस है, बाकी बात प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6x, प्लस का 3 तिया 9, और प्लस का ये y स्क्वायर माइनस का 6 दुना ये 12y, और प्लस का ये कौची 36, और बराबर का ये x स्क्वायर, और प्लस का 3 दुना 6x। ठीक है, 3 दुना 6x, प्लस का 3 तिया 9, और प्लस का ये y स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस 4 दुना 8y, माइनस का ये
8y प्लस का ये कितना आ गया 16। अब देखेंगे कौन कौन कटने वाला है, उसको कटा देंगे, ठीक है, जोन जोन कटने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर बराबर किस पर में आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस में और ये भी वाई स्क्वायर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस का 6x है, प्लस का ये प्लस है तो इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा आपस में, नहीं होगा। देखेंगे सबको एक पार ले आते हैं, ठीक है, इस पार ले आते हैं सबको, यहाँ पे कर देते हैं, हटेगा इस जगह, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये माइनस का 6x, माइनस का 6x और ये प्लस का 6 है तो इधर आकर के माइनस का 6x होगा। अब देखेंगे ये माइनस का 12y है तो ये माइनस का 12y, ठीक है। अब देखेंगे ये माइनस का 8y है तो इधर आकर के प्लस का 8y हो जाएगा, माइनस में तो इधर आकर के प्लस में, ठीक है। अब ये प्लस का 9 और ये 36 है, ठीक है, ये प्लस का 9। अब देखेंगे और एक कटने वाला, ये प्लस का 9 ये प्लस का 9, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस में, ये दोनों प्लस माइनस कट गया। अब बचा कोची यहाँ पे, इस पर में 36 बचा, यहाँ पे 16, ये प्लस का 16 है तो इधर आकर के माइनस का 16, तो ये प्लस का 36 और ये माइनस का 16 बराबर का 0, ठीक है। माइनस माइनस कोची प्लस का 12x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा 4y, क्योंकि 12y में 8y चल जाएगा, कितना y 4y, अब बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का, कोई दिक्कत है। और ये 36 में से 16 चल जाएगा, कितना बचेगा 20 और बड़का साइन प्लस का 20 और ये बराबर का 0। अब ये सबसे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 हमारा कुछ हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 को जब बाहर कर लेंगे तो माइनस का ये 4 तिया 12, ठीक है, इतना x और यहाँ पे कोची माइनस का y और ये प्लस का 20 और ये बराबर का 0, ये 4 इधर गुना में तो उधर जाकर के किसमें भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 3x माइनस का y और ये प्लस का ये 20 से कॉमन आएगा ना, देखिए जब 4 कॉमन ले तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, ठीक है, और ये बराबर का 0, ये प्लस का 5 और ये बराबर का 0, क्योंकि 4 इधर गुना में इधर आकर के भाग में, और 0 को किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कोई दिक्कत 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे या तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो गया, अन्यथा आप इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस वाले को उस पर ले जा सकते हैं, ठीक है। देखेंगे क्या कर सकते हैं उधर ले जा करके इसको, ठीक है। देखेंगे ये माइनस का है तो उधर जाकर के किसमें प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, और ये प्लस का y और ये कुछ हो जाएगा इधर बराबर का 5, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कहीं भी ला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को समझने में कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर आते हैं, चौथा नंबर कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, हमको बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है, कैसा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद करने के लिए 2 शून्यंक चाहिए, तो 2 शून्यंक दिया हुआ है, 2 शून्यंक नहीं दिया हुआ है, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना √2 और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/3। आपको कभी कभी सवाल में क्या दिया रहेगा, अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। वहां पे लिखा रहेगा कि इनके शून्यंक इतना है और शून्यंकों क्रमशः इतना इतना है, ठीक है, शून्यंक दिया रहेगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बहुपद बराबर सूत्र होता है, ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यंकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये होता है सूत्र, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है। अब देखेंगे ये के क्या है, हमारा के है अचर पद, ठीक है, के का वैल्यू इसके हिसाब से लेते हैं, अपने मन से के का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के है तो के रख देंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2, तो ये √2 इंटू कुछ हो जाएगा एक्स और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या
कि k इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और √2 गुना x कर देंगे तो √2x प्लस का 1/3। अब ये यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होगा, लेकिन सबके निचवा में कितना दे सकते हैं, एक, नहीं कुछ तो निचवा में एक एक, ठीक है। अब ये एक एक और तीन का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, तीन, कितना निकलेगा एलसीएम, तीन, ठीक है। अब एक से तीन में भाग देंगे, तीन बार में, तीन गुना एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये 3x² माइनस एक से तीन में तीन, अब तीन गुना √2 कर देंगे तो ये 3√2x, तीन से तीन में भाग देंगे तो एक बार में प्लस का एक, ये हो गया। अब ये तीन को खत्म करना है और यहाँ पे गुना का साइन है, अगर k का वैल्यू तीन ले लेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो देखेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि k बराबर तीन लेने पर, k बराबर तीन अपने मन से लेंगे, लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब k के जगह पे कितना रख देंगे, तीन, तो 3 इंटू यहाँ पे लिखेंगे कौची, ये 3x² माइनस का 3√2x, 3√2x, ठीक है, और प्लस का 1, और ये बटे का कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये तीन से ये तीन कट जाएगा, ठीक है। अब जब ये तीन से तीन कट जाएगा तो बचेगा कौची, 3x² माइनस का 3√x, और ये प्लस का 1, यही हमारा कौची हो गया, बहुपद, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को, कोई परेशानी, इस प्रकार इसे हम कौची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आते हैं अगला सवाल और लास्ट सवाल, क्योंकि टोटल के को करना हम लोगों को ज्ञात, 5 सवाल रेगुलर करते हैं, ठीक है। कहता है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 एवं 625 का मौसा ज्ञात करें। देखिए ये सवाल एग्जाम में एक जरूर पूछेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस टाइप का एक सवाल जरूर पूछेगा, ठीक है। अब देखेंगे 365 एवं 625 का क्वेश्चन निकालना है, और ये थी मौसा। अब मौसा किस विधि से निकालते हैं, भाग विधि से, यूक्लिड विभाजन वही होता है, भाग विधि ही होता है, ठीक है। तो देखेंगे कितना कितना का, 365 एवं 625 भाग देते हैं, छोटका से बड़का में, ठीक है। तो ये कितना है, 365 भाग देना है कितना, 625। अगर दो बार में खिलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में खिलाएंगे, एक बार में, तो एक गुना कर देंगे तो 365, 5 में 5 गया 0, 12 में 6 गया 6, 5 में 3 गया 2, 260 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे भाग का निशान देंगे और ये जो 365 है यहाँ पर उतार देंगे, फिर कितने बार में कट जाएगा, एक बार में, 365 का 3 कितना, 260 का 260 होगा ना, ये 260, ठीक है। ये 5, 6 में 6 गया कितना 0, 3 में 2 गया 1, ठीक है। अब ये 260 यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, कितना, ये 260। अब दो बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 करे 0, ठीक है, 2 गुना 0 0 1, और 2 की 2 210, 0 5 कट गया। अब फिर यहाँ पे ये वाला संख्या उतारेंगे, ठीक है, कौन वाला, 105 यहाँ पर, ठीक है। दो बार में कट जाएगा, 50 दूना कितना 100, ये 5 कट गया, ठीक है। अब ये 50 उतारेंगे कितने बार में, 5 धान 50। ये प्रक्रिया कब तक करवाएंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल हमारा कोची ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया हम लोग कोची करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसका लिखना है, चरण लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। चरण बराबर कोची होता है, देखेंगे यहाँ पे, या तो स्टेप लिख दीजिए या तो चरण लिख दीजिए, ठीक है, पहले बार में, ठीक है, चरण। अब चरण जो होता है, अब पहले बार ये क्या को स्टेप है, 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप है, यानी कि 5 चरण लिखना है। तो पहला चरण कौन लिखते हैं, यानी कि लिखते हैं a बराबर का BQ प्लस का R, यानी कि वे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला लिखते हैं, तो पहला कितना है, ये 625 है। देखेंगे हमको बचपन में पढ़ाया गया था, आप सभी को पढ़ाया होगा कि इसको और इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इतना पूरना चाहिए, अगर पूर गया तो भाग सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कौची लिखेंगे, 625 बराबर कितना लिखेंगे, ये 365 गुना में एक प्लस का कितना 260। अब दूसरा स्टेप चाहिए, दूसरा स्टेप कितना है, 365 कितना है, 365 बराबर कितना है, ये 260 गुना एक प्लस का कितना है, ये 105। अब चाहिए हमको तीसरा स्टेप, कौन सा स्टेप चाहिए, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 260 बराबर
260 बराबर कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 105 और गुना में 2 और प्लस का कितना शेषफल कितना है 50। ठीक है, अब लिखना है चौथा स्टेप। कौन सा स्टेप, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या है, ये है 105 अब बराबर कितना है 105 बराबर 50 गुना 2, 50 गुना 2 और ये प्लस का 5, यही है ना। अब पांचवा नंबर स्टेप है, पांचवा नंबर स्टेप क्या है देखेंगे, ये है 50 बराबर क्या है, ये है 5 गुना 10 और ये प्लस का 0, यही है ना, 5 गुना 10 और ये प्लस का 0। तो इसका जो HCF निकल गया वे कितना निकल गया 5, कितना निकल गया 5, यही कुछ हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, किसी को कोई डाउट अगर किसी को कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।